हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ लाइफ में स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, आज हम मूल अधिकार के बारे में बात करते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और मैग्ना कार्टा की विचारधारा, ये अवधारणा ब्रिटेन से ली गई। वहाँ पे राजशाही सरकार जो थी वो अपने मज़दूरों को मूल अधिकार दिया और वहाँ पे उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। और इस समय मूल अधिकार 6 हैं। मूल अधिकार को या मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और ये अमेरिका से लिया गया है। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 13 ये कहता है, अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को इस बात का पावर देता है, यह बात का अधिकार देता है कि वह ऐसी किसी भी विधि को जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करती है उसका पुनरावलोकन कर सकती है, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। मतलब जो विधि हमारे मूल अधिकारों का हनन करती हो उन विधि को पुनरावलोकन करने की या समीक्षा करने की शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त है। और अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को भी परिभाषित किया गया है। विधि का मतलब होता है संसद के द्वारा बनाया गया कानून। डियर स्टूडेंट, मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे भूलते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जो है इसको याद करने के लिए एक ट्रिक हमने बनाया है। इसको देखते हैं। समस्त शोध संस्कृत के उपचार हैं और इस ट्रिक को याद करने का तरीका ये है कि जैसे इस समय हमारी संस्कृति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तो इसके उपचार के लिए हमें समस्त शोध करना होगा। और हम देखते हैं इसको ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे सम से बना समानता का अधिकार, जो एक मौलिक अधिकार में पहला अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। और चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से लेकर 23 तक है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। डियर स्टूडेंट, ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि समानता का अधिकार जैसे हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार जैसे हुआ, ये किस अनुच्छेद से लेके कहाँ तक है। तो इसको याद करने का सबसे तरीका अच्छा ये है कि ये जो डिजिट हमने लिखा हुआ है, ये ब्लैक पेन से 4 4 3 1 3 1 2 इसको याद कर लें और इसको देखें कि जैसे हम जानते हैं कि समानता का अधिकार 14 से शुरू है, ये सबको पता रहता है, कॉमन सी बात है। तो इसमें अगर हम 14 में 4 जोड़ देते हैं तो ये 18 हो जाता है। फिर 18 के बाद क्या आता है 19। फिर 19 में हम अगर 3 जोड़ते हैं तो 22 हो जाता है। तो 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर हम देखते हैं 22 से 23 में, फिर 23 में देखते हैं अगर 1 जोड़ते हैं तो 24 होता है। इसलिए इस प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक हुआ। फिर 24 के बाद 25 आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 हुआ। 25 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो हो गया 28। फिर इसके बाद 28 से 29 में आते हैं। फिर होता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अगर ये इसमें जोड़ देते हैं, 29 में 1 जोड़ दिए तो 30 हो गया, इसलिए 29 30 संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार हो गया। फिर हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, 31वें अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार था, जो कि इस समय हटा दिया गया है। तो अब जो है वहाँ पे खाली हो गया है
इस समय कोई अधिकार वहाँ पे नहीं है। तो हम देखते हैं अगला हमारा छठा जो मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में है। अगर हम 30 में 2 जोड़ देते हैं तो वहाँ 32 हो जाता है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, अनुच्छेद भी हमारा याद हो जाएगा और अधिकार भी याद हो जाएगा, और कितने मौलिक अधिकार ये भी याद हो गया। और डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। उन्होंने संवैधानिक उपचारों को संविधान का आत्मा कहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं तक। इसके आगे आपको देखने के लिए हमारा चैनल स्टडीज़ लाइव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।